देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपिका फिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। 2 दिन तक चलने वाले सपा के अधिवेशन का हुआ आगाज। लखनऊ के रमाबाई मैदान में अखिलेश यादव ने फहराया तिरंगा। सैकड़ों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद। नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर सपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अखिलेश यादव ने अधिवेशन को संबोधित कर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से लोग सत्ता में हैं, उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया है। कहा गंगा सफाई के नाम पर सिर्फ लूट हुई। अखिलेश पर सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भड़के शिवपाल। कहा चलिए हटिए, उनकी बात हमसे क्यों पूछते हैं, हमारा अधिवेशन हो तब पूछना। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण। बोले लता दीदी का जीवन संगीत को समर्पित। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है ऐलान। अंकिता के परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद। 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। अंकिता हत्याकांड को लेकर ऋषिकेश में हंगामा। मृतक लड़की के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर बवाल। लोगों ने रायवाला थाने पर प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर किया धरना। कार्रवाई में देरी का लगाया है आरोप। पीलीभीत में दबंगों ने मोबाइल दुकान में घुसकर की मारपीट। पैसे ना देने पर दबंगों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। दबंगई की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। बरेली में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया है। फरीदपुर थाना के CAS इंटर कॉलेज का है मामला। लखनऊ में मंत्री आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों का जमावड़ा। भारी पुलिस बल तैनात। कासगंज में किसानों के बीच हुए टकराव के मामले में पुलिस ने दर्ज किए हैं 3 मुकदमे। पुलिस ने 51 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। रायबरेली में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों का 15वें दिन भी धरना जारी। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ वेतन भुगतान न करने के विरोध में नारेबाजी की। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा टाउन श्रेणी में हरिद्वार नगर निगम को मिला है पहला स्थान। इसी साल जनवरी में मार्च माह तक गोपनीय तरीके से कराया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर जिला न्यायालय की सराहनीय पहल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में गरीब लोगों की सहायता की गई। जेल में सजा काट रहे कैदी की भी मदद हुई। जोशीमठ माणा पास के सीमा को पर्यटन मानचित्र में लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशें जारी। स्काई माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने बद्रीनाथ धाम से 104 किलोमीटर साइकिलिंग यात्रा को शुरू किया। मऊ में रतनपुरा बाजार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक सिपाही समेत 2 की मौके पर ही मौत। मृतक सिपाही सुल्तानपुर जिले में तैनात था। हाथरस में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 7 सवारियां घायल हो गई। चंदपा इलाके के NH 93 पर हुआ हादसा। अमरोहा में जीजा के घर मेहमान बनकर आए साले की निर्मम हत्या। भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़ग बंशी का रिश्तेदार है मृतक। परिजनों की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। काशीपुर में लुटेरी दुल्हन ने गैंग के आधा दर्जन के सदस्यों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुका था ये गैंग। फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पति ने गड़ासे से पत्नी की गला काटकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में 50,000 के इनामी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क की गई है। 2 अरब की चलाचल संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। रामनगर में गजिया के टीले को बचाने के लिए जीबी पंत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किया सर्वे। गजिया देवी मंदिर का टीला बारिश और बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुआ है। गोरखपुर के बगिया देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भक्तों की पूरी होती है मुराद। आस्था और मन्नतों का बांधते हैं यहां घंटा। अंकिता हत्याकांड के बाद अब लगातार उठ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग। विधानसभा अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने भी राजस्व पुलिस को खत्म करने की मांग की। नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी विवाद को लेकर अनु त्यागी के समर्थन में बैठे त्यागी समाज के लोग सोसाइटी के कॉमन एरिया में लगाए गए पेड़ों को हटाने के लिए दिया था 48 घंटे का समय।
चंदौली में सेंट जोन्स स्कूल की वैन पलटने से 4 बच्चे घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्कूल वैन में सवार थे 30 बच्चे। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों के पांव में गोली लगी है। बदमाशों पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ। हमीरपुर में महिला सशक्तिकरण को लेकर जिलाधिकारी की अनोखी पहल। जिले के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में छात्राओं ने संभाली कमान। डीएम, एडीएम समेत सभी कार्यालयों का स्कूल की स्टूडेंट को दिया गया है 1 दिन का चार्ज। हरदोई में किसान ने बैंड बाजे के साथ कराया भैंस के बच्चे का मुंडन संस्कार। निमंत्रण देकर 300 लोगों को दावत भी खिलाई है। मन्नत पूरी होने पर कराया भैंस के बच्चे का मुंडन। बागपत में मरीजों की जगह घर का सामान ढो रही एम्बुलेंस। घर का सामान ढो रही एम्बुलेंस का वीडियो हो रहा है वायरल। मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज हो रहे हैं परेशान। अमरोहा में अतिक्रमण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। दुकानों और मकानों के बाहर से हटवाया गया अतिक्रमण। एसडीएम की मौजूदगी में चला बुलडोजर। नैनीताल में नगरपालिका सभागार में विरोध की बैठक में सभासदों ने किया हंगामा। अपनी मांगों को मनवाने के बाद धरने से हटे सभासद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और दो गो हत्यारों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से 2 गो तस्कर घायल हो गए हैं। जंगल में गो तस्कर यहां तस्करी करने की फिराक में थे। बुलंदशहर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के साथ खुद सड़कों पर एसएसपी श्लोक कुमार ने हालातों का जायजा लिया। बाजार में घूम रहे बच्चों को अभियान के दौरान अधिकारियों ने चॉकलेट्स और फ्रूटी भी बांटे। अमेरिका और डेनमार्क की तर्ज पर बुलंदशहर में प्यूरिफाइड सिस्टम से गांव के गंदे पानी को किया जा रहा है प्योर। प्यूरिफिकेशन के बाद तालाब में पहुंच रहा है स्वच्छ पानी। आने वाले दिनों में बन सकती है ये एक नसीब। रायबरेली में पिता की डांट से नाराज होकर 2 सगी बहनें गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने के लिए पुल पर पहुंची। संदिग्ध अवस्था में खड़ी युवतियों को चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने दौड़कर पकड़ लिया। रायबरेली में मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिर से एक्टिव हुआ है एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान। एडीजी समेत आला अधिकारियों ने महिला पुलिसकर्मियों को दिए हैं शौदों से निपटने के टिप्स। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा। 8 लोगों की मौत। प्राइवेट बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हुए। इलाज जारी। यूपी में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रोजेक्ट को मिली है मंजूरी। चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में बनेगा अब ये नया टाइगर रिजर्व। 630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व को विकसित करने की तैयारी है। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के साथ हो रही झुलसने की घटनाओं के बाद जिलाधिकारी ने किया टीम का गठन। टीम ने पेंट की दुकान पर छापेमारी की। रिटेलर को हिरासत में लिया गया। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 सालों का अब बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फैसले का स्वागत किया है। पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों पर गंभीर मामले की जांच के दौरान कई ऐसी चीजें सामने आई। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया स्वागत। कहा इस फैसले से देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर दिखती है राजनीतिक इच्छा शक्ति। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर पीएम मोदी ने लोगों को सुरक्षित रखा है। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि पीएफआई पर सरकार ने गहनता से जांच कराने के बाद लगाया है प्रतिबंध। पिछली सरकारों में देश विरोधी गतिविधियों को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सपा के अधिवेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। नरेश उत्तम को 35 साल बाद पटेल लिखना पड़े तो समझ लो इनको कोई नहीं जानता है। 2024 में सपा को मिलेगी 1 से 2 सीट। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव मामले में पुलिस को दी है 6 घंटे की रिमांड। नारायण सिंह पर 16 सितंबर को अपराधी को भगाने की साजिश का है आरोप। गोरखपुर से भाजपा सांसद ने मुंबई के व्यापारी पर दर्ज कराया मुकदमा। सांसद की तहरीर पर गोरखपुर के कैंट थाने में केस दर्ज हुआ है। कारोबारी पर 3.25 करोड़ हड़पने का आरोप है। वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा की अचानक से मौत। आयुर्वेद विभाग में पढ़ने वाली छात्रा की योग करते वक्त मौत से हड़कंप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार आग का गोला बन गई। नोएडा से आगरा जा रहे थे कार सवार। गाड़ी से कूदकर बचाई जान। मुजफ्फरनगर में एक शख्स के पेट से निकली 63 स्टील की चम्मचें। ऑपरेशन के तहत डॉक्टर्स ने चम्मचों को निकाला। नशा मुक्ति केंद्र में चम्मच खिलाए जाने का शक है। मरीज की हालत गंभीर। मुरादाबाद में खनन विभाग की टीम और एसडीएम से अभद्रता का मामला। अब तक 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीआईजी ने स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की है। अलीगढ़ में एसटीएफ ने पीएफआई के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एसटीपीआई के जिले के 2 कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया है। एसटीएफ की टीम ने कोऑर्डिनेटर
निजामुद्दीन से लगातार पूछताछ की जा रही है। रायबरेली में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। किसान से जमीन नापने के एवज में घूस मांग रहा था लेखपाल। लालगंज तहसील के भोजपुर में आरोपी लेखपाल की थी तैनाती। लेखपाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अब गुरबख्शगंज थाने में दर्ज की गई एफआईआर। औरैया में दलित छात्र की मौत के बाद हुए बवाल पर एक्शन। पुलिस ने बवाल का सीसीटीवी जारी कर आरोपियों की पहचान की। 35 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में मजार में हो रहे निर्माण का विरोध हुआ। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने नए निर्माण को तोड़वा दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कासगंज में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन के बाद कहा, भाजपा के किसान मोर्चा पर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। खबरें धुआंधार में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर की कोर्ट में मंगलवार को भाजपा मंत्री और विधायक सहित कई लोग कोर्ट में पेश हुए। सभी ने धारा 144 के उल्लंघन के सेक्शन 188 के सरेंडर कर अपनी बेल अर्जी लगवाई थी। कोर्ट ने सबकी अर्जी को मंजूर कर उन्हें जमानत दी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में शासन प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, सफेदपोश नेता को बचाने की हो रही है कोशिश। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में अवैध होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, जहां एक होटल और 3 होमस्टे सील किए गए हैं। कई के चालान भी काटे गए हैं। आशीर्वाद होटल के 2 फ्लोर सील हुए। मसूरी नगर पालिका पार्किंग के नाम पर बड़ा घोटाला। पार्किंग की जगह नियमों को ताक पर रखकर बना दिए गए कई घर और दुकान। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घोटाले को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। देवरिया के पिपरा नायक गांव में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चला और 12 मकानों को ध्वस्त किया गया है। ये सभी मकान चक मार्ग पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ में प्राइमरी स्कूल टापू में तब्दील हो गया। तालाब का जलस्तर बढ़ने से स्कूल जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हुआ। कुंदा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय टिकुरी दशरथ का पूरा मामला। सीतापुर में धर्म छिपाकर शादी करने का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक वसीम ने अर्जुन बनकर शादी की और लड़की के साथ एक हिंदू पहचान के साथ रहता रहा। बाद में तलाक की धमकी देने पर आरोपी गिरफ्तार हुआ। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद कार्रवाई हुई है। देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। पीएफआई पर बैन के बाद देश भर में हलचल। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद हलचल तेज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएफआई के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। और खबरें धुआंधार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।